डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSER ऑनलाइन क्लासेस। आज का अपना टॉपिक है क्लास 8th इंग्लिश रीडर चैप्टर 5th आवर नेशनल सिंबल्स, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। एवरी इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र आज़ाद कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ सम नेशनल सिंबल्स ऑफ इट्स ओन। These symbols इंस्पायर होता है प्रेरणा देना, एंड यूनाइट एकजुटता, इट्स पीपल। These symbols play an important role in motivating the people of the nation to work together। तो प्रत्येक जो आज़ाद देश होता है उसके अपने नेशनल सिंबल्स होते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, जो वहाँ के लोगों को साथ रहने का, एकजुटता का और उन्हें मोटिवेशन देने का कार्य करते हैं। ये जो सिंबल हैं, और अपने भारत के भी सिंबल हैं, कौन कौन से हैं अपने पढ़ते हैं। दीज नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री आर, हमारे जो नेशनल सिंबल हैं वो हैं आवर नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक, आवर नेशनल एंथम का मतलब गान, आवर नेशनल सॉन्ग गीत, आवर नेशनल एनिमल, आवर नेशनल बर्ड और आवर नेशनल फ्लावर। हमारे 7 राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आओ एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नेशनल फ्लैग के बारे में। आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड तिरंगा और ट्राई कलर। इसे तिरंगा कहा जाता है। इट हैज़ 3 कलर्स, saffron, white and green. The saffron is at the top, the green is at the bottom. Between the saffron and the green there is white color. हमारे तिरंगे के अंदर 3 रंग होते हैं, सैफरॉन सबसे ऊपर, ग्रीन बॉटम में और बीच में वाइट कलर होता है। In the middle of the white part there is a navy blue wheel, 24 spokes. सफ़ेद रंग के मध्य में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। वी कॉल इट अशोका चक्र, जिसे कि इस चक्र को अशोका चक्र कहते हैं। द सैफ्रॉन कलर ऑफ फ्लैग स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस। द वाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस। द ग्रीन स्टैंड फॉर फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो भगवा रंग है वो करेज एंड सेक्रीफाइस, साहस और बलिदान का प्रतीक है। वाइट कलर है वो ट्रुथ एंड पीस, सत्य और शांति का प्रतीक है। और ग्रीन कलर है वो फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी उन्नति, वैभव, और फर्टिलिटी फलने फूलने का प्रतीक है। द व्हील स्टैंड फॉर पीसफुल चेंज। जो व्हील है उसका मतलब है कि लगातार शांतिपूर्वक परिवर्तन, प्रगति करना। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द ग्रेट सेक्रीफाइस बलिदान ऑफ दोज हु गॉट अस फ्रीडम। वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट है आवर नेशनल एम्बलम होता है प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक। आवर नेशनल एम्बलम इज रेप्लिका होती है प्रतिकृति, एकदम से ट्रू कॉपी, वेरी ग्रेट एंड एग्जैक्ट कॉपी। किस चीज़ की कॉपी की हुई है, कहाँ से लिया हुआ है? ऑफ द कैपिटल होता है टॉप शिखर या हेड, सिर। किसका सिर है? ऑफ अशोकाज पिलर एट सारनाथ के अंदर अशोक जो स्तंभ है उसके सिर को हमारा क्या है, राष्ट्रीय स्तंभ बनाया गया है। इट वॉज एट सारनाथ दैट लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon आफ्टर हिज एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति। जब लॉर्ड बुद्धा को हुई थी तो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो यहाँ पर जो अशोक का स्तंभ है उसी को हमने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। और उसके अंदर आवर नेशनल एम्बलम हैज़ 2 parts, द टॉप एंड द बेस। जो हमारा नेशनल एम्बलम है उसके 2 भाग हैं, टॉप और बेस। टॉप हैज़ 4 लाइन्स, इसके टॉप में 4 शेर हैं, सिटिंग बैक टू बैक, जो कि एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हैं। विद देयर फेसेस इन डिफरेंट डायरेक्शन, और उनके चेहरे अलग अलग दिशाओं में हैं।
The base has a horse on left and a wheel in the middle and a bull on the right. और जो बेस है वहाँ पे दाईं तरफ ए बुल है, लेफ्ट की साइड में हॉर्स है और मिडल के अंदर एक चक्र बना हुआ है. बिलो दीज 3 फिगर्स, इन 3 आकृतियों के नीचे द वर्ड्स सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रिम्प्स, सच्चाई की जीत हो, ऐसा इंस्क्राइब्ड खुदा हुआ है. आवर नेशनल एम्बलम इज़ आल्सो सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमारा जो राष्ट्र का प्रतीक है यही हमारे भारत सरकार की सील है, मोहर है. वी हैव इट ऑन ऑल आवर करेंसी, यह हमारी सभी मुद्राओं पर प्रिंटेड होता है. स्टाम्प पेपर्स पे भी होता है. रेवेन्यू स्टैम्प्स, रसीदी टिकटों पे. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, सरकारी पत्र, उन पे. एंड ऑफिशियल पब्लिकेशन, और जितने भी ऑफिशियल पब्लिकेशन प्रकाशन होते हैं उन पे. इट वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950. इसे ग्रहण किया गया था 26 जनवरी 1950. आवर नेशनल एंथम, हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन. इज़ ए सॉन्ग दैट इज़ हाईली मेलोडियस एंड डीपली मीनिंगफुल. यह जो गीत है, गान है, यह बड़ा ही मीठा और अर्थपूर्ण है. इट वाज रिटन एंड कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कंपोज किया था, लिखा था. He was a great poet and was awarded Nobel Prize for Literature in 1913. It is also sung at the time of morning prayers. Morning prayers, स्कूल में morning prayers में इसे गाया जाता है. In our educational institutions. It gives the message of peace, patience, tolerance, national unity. यह हमें शांति का, धैर्य का, सहन शक्ति का और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है. वी शुड स्टैंड एट अटेंशन व्हेन द नेशनल एंथम इज़ बीइंग प्लेड और संग. जब भी राष्ट्रीय गान का गायन हो तो हमें सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए. आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन बाई Bankim Chandra Chatterjee. The song is in the form of some respectful homage to his motherland. वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो कि एक पुत्र का अपने मातृभूमि के प्रति आदरपूर्ण अभिवादन के रूप में लिखा हुआ गीत है. During the struggle of India freedom, the song was a source of great inspiration for our great freedom fighters. भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर यह गीत बहुत ही इंस्पायरेशन था, प्रेरणा देने वाला था. Our national animal is tiger. हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, जानवर है, वो टाइगर है. This animal is the symbol of grace, strength, agility and fearlessness. ग्रेस का मतलब शान, स्ट्रेंथ शक्ति, एजिलिटी फुर्ती, फियरलेसनेस निर्भीकता, डर ना होना किसी का. तो इसका प्रतीक है ये. सिंस नवंबर 1972 द टाइगर हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अवर नेशनल एनिमल. आवर नेशनल बर्ड इज़ पिकॉक. पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है. द बर्ड इज़ डीपली लव्ड फॉर इट्स लवली एंड कलरफुल प्लूमेज. ये जो बर्ड है ये डीपली लव्ड, बहुत प्यारा है. फॉर इट्स लवली, इसके सुंदर और रंगीन प्लूमेज, पंखों के कारण. एंड फॉर इट्स ग्रेसफुल डांस, और इसके शानदार नृत्य के कारण. Since 1963, it has been adopted as our national bird. The hunting of peacock and the tiger has now been banned. Hunting शिकार, मोर का और
टाइगर का शिकार है वो अब बैन कर दिया गया है। आवर नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय पुष्प, इज़ लोटस, वो कमल का फूल है। द लवली फ्लावर सिम्बोलाइज प्योरिटी एंड द राइटोसनेस, प्योरिटी पवित्रता, राइटियोसनेस होता है धर्म, धार्मिकता, यह हमारे पवित्रता और धार्मिकता का सिंबलाइज प्रतीक है। मैनी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, बहुत सारे हिंदू देवी और देवता शॉन होल्डिंग दिस फ्लावर, इस फूल को पकड़े हुए हैं, और सीटेड ऑन इट, या फिर इसके ऊपर बैठे हुए हैं। द ग्रेस एंड द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर इज़ अनमैच्ड, अनमैच्ड अतुलनीय, किसी से मैच नहीं हो सकती, तुलना नहीं की जा सकती इस फूल की ग्रेस और ब्यूटी की, शान और सुंदरता की। All these national symbols play a vital role in our life. Vital, important. ये जो सिंबल हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ के अंदर। दे इंस्पायर अस टू रिमेन यूनाइटेड, एकजुट रहने के लिए इंस्पायर, प्रेरित करते हैं। दे इंक्रेज, इंस्पायर करना। टू अपहोल्ड बनाए रखना। ग्रेट ट्रेडिशन एंड वैल्यू ऑफ आवर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है इसे बनाए रखने के लिए यह हमें प्रेरित करते हैं। हमारी संस्कृति और ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपराओं को बनाए रखने में। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ, और अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले ट्रांसलेशन, जो कि आपके सिलेबस के अंदर जुलाई अगस्त के सिलेबस में है। द सैफ्रॉन इज़ एट द टॉप, भगवा रंग है वो सबसे ऊपर है, केसरिया या भगवा रंग, केसर रंग सब तो ऊपर है। विल कॉल इट अशोका चक्र, हम इसे अशोक चक्र कहते हैं, असी इसमें अशोक चक्र कहने हैं। इट फिल्स अस विद प्राइड, यह हमें गर्व से भर देता है, ये सानू माण नाल भरदा है। वी सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं, असी अपने राष्ट्रीय झंडे नू सलाम करते हाँ। ही वॉज ए ग्रेट पोइट, वह एक महान कवि थे, वो एक महान कवि सी। आवर नेशनल एनिमल इज़ टाइगर, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, साडा राष्ट्रीय जानवर टाइगर है। इट हैज़ 3 कलर्स, इसमें 3 रंग होते हैं। एस्ते 3 रंग हन। दे एनकरेजेस अस, वे हमें प्रोत्साहित करते हैं, वो सानू उत्साह करते हन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। पहला है नेम द वेरियस नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे जो कंट्री के नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं, जो कि हमने अभी पढ़े हैं, हमारे 7 हैं। The national symbols of our country are our national flag, our national emblem, our national anthem, our national song, our national animal, our national bird and our national flower। तो ये हमारे national symbol हैं। What are the different colors in our national flag? हमारे जो flag है उसमें कलर कौन कौन से हैं? The different colors in our national flags are saffron, white and green। What is the saffron color of flag a symbol of? The saffron color of symbol flag is a symbol of courage and sacrifice। Next है what is written on the base of national emblem? राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसके बेस में क्या लिखा हुआ है? The word सत्यमेव जयते are written on the base of national emblem। On what occasion is national anthem sang? नेशनल एंथम जो है राष्ट्रगान कब गाया जाता है? आवर नेशनल एंथम इज संग ऑन ऑल सेरेमोनियल ओकेजन्स, इट इज़ आल्सो संग एट द मॉर्निंग प्रेयर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट शुड वी डू व्हेन आवर नेशनल एंथम इज बीइंग संग? वी शुड स्टैंड एट अटेंशन व्हेन नेशनल एंथम इज बीइंग संग।
जब हमारा राष्ट्रीय गान हो रहा हो तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। What do you know about the writer of national anthem? Our national anthem was written by Rabindranath Tagore. He was a great poet. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1913. Why is hunting of peacock prohibited? बैन करना, मना करना। In our country, hunting of peacock is prohibited in our country because it is our national bird. क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इसका शिकार करना मना है। What is the importance of national symbols in our life? National symbols का हमारे लाइफ में क्या महत्व है? Our national symbols play a vital role. Vital का मतलब important, महत्वपूर्ण। They inspire us and unite us. They encourage us to uphold a great tradition and value of our culture. What do you know about your national animal? The tiger is our national animal. The animal is a symbol of grace, strength, agility and fearlessness. The tiger was adopted as our national animal in November 1972. Where do we have अशोका चक्र? हमने अशोका चक्र कहाँ से लिया है? अशोका पिलर, what is its importance? और अशोका पिलर, अशोक स्तंभ कहाँ है? पिलर स्तंभ, और इसका क्या महत्व है? अशोका पिलर is situated at सारनाथ, situated स्थित होना। It was here that Lord Buddha delivered his first sermon. Sermon का मतलब होता है उपदेश। After his enlightenment, अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था बुद्धा ने यहाँ। नेक्स्ट है, What is the seal of Government of India? What is it used for? Our national emblem is the seal of the Government of India. हमारा जो नेशनल एम्बलम है वही गवर्नमेंट की सील है और इट इज़ यूज्ड ऑन ऑल आवर करेंसी, स्टैम्प पेपर्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफिशियल पब्लिकेशंस। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा और इसी तरीके से नए लेसन की वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।